बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान नदीम अब्बास पोमी धन के रंग में आपको खुशामदीद कहता है। जी तो नाजरीन, आज मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। आज इतनी बड़ी शख्सियत के पास मैं बैठा हूं, जिनके पास बैठने के बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन उनकी शफकत, उनका प्यार, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने बहुत 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 कीमती टाइम में से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। मैं उनका बहुत ममनून हूं। मैं ज्यादा देर हायल नहीं होऊंगा। मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जी, इश्क नचावे गली गली, अनोखा दाज, प्यार करन तो नहीं डरना। और ये तो उनकी वो फिल्में हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिन्होंने खिड़की तोड़ रिकॉर्ड बिजनेस किए। और बाकियों का तो फिर मैम से पूछते हैं। जी, मैं ज्यादा देर हायल नहीं होता हूं। तो नाज़रीन, मेरे साथ आज मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम मोहतरमा दुर्दाना रहमान साहिबा तशरीफ फरमा है। गल सुन ला मेरी वे, आई लव यू, तू है मेरी जिंदगी, मैं तेरी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी, आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से मुझ नाचीज के लिए वक्त निकाला। देखिए, आप लोगों की मोहब्बतों ने हमें जिंदा रखा हुआ है। बेशक। आपको पिछले दिनों में मैंने आप ही के चैनल पे इंटरव्यू देखा, जो आपने मेरा ख्याली इंटरव्यू किया, बहुत अच्छा लगा। और फिर आपसे बातचीत हुई तो आपने टाइम का कहा, तो माशाल्लाह फिर बनता था कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करती। और बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं आप अपना प्रोग्राम। और यही होता है कि जो आर्टिस्ट लवर लोग होते हैं, उनकी हिस्ट्रियों को याद रखने वाले, और ये बड़ी बात होती है। आम बंदा ये काम नहीं कर सकता जो माशाल्लाह आप कर रहे हैं। और मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। और मेरी ऑडियंस अपनी, यानी आपकी हमारी ऑडियंस तो एक ही है, बिल्कुल और जी। सब बहुत प्यार करते हैं, लाइक करते हैं। मैं अपनी ऑडियंस की भी बेहद मशहूर हूँ। और आप सुनाएं। अब आपसे बात करती हूँ। जज़ाकल्लाह। पहले तो आपने बहुत प्यारी मेरे लिए दुआएं की। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैम, आपके साथ मेरी प्यारी ऑडियंस बहुत प्यार कर रही जी है। बिल्कुल। जब से आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जी तो आपसे ऑडियंस बहुत प्यार कर रही बिल्कुल, है। इनकी मोहब्बत से ही हाँ। मैं अब तक ज़रा चल रही हूँ, वरना बड़े-बड़े ऐसे टाइम भी आए हैं कि जैसे जंग लग जाती है या कभी कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, बंदा मायूस भी हो जाता है। जी जी। लेकिन फिर जब मैं अपनी ऑडियंस की मोहब्बत देखती हूँ, अपने लिए इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स से, तो फिर मुझे इनके लिए ना जीना पड़ता है और बिल्कुल। काम करना पड़ता है। मैम, पता है क्या है, हम लोग फनकार लोग हैं ना, जी। हम नहीं बैठ सकते। हमें बिल्कुल, जो अंदर हमारे आर्टिस्ट बैठा हुआ है, वो हमें चैन से नहीं बैठने नहीं देता। बैठने देता। वो एज नहीं देखता। बिल्कुल, अल्लाह पाक हमें सलामत रखे और हिम्मत दे, और हम ऐसे फन की खिदमत करते रहें जी और अपने बिल्कुल। प्यारे ऑडियंस को महसूस करते रहें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम, मेरे नाज़रीन को कुछ अपने बारे में बताएं। अर्ली, मैं तो जानता हूँ सब, लेकिन मैं अपनी नाज़नीन को क्या बताऊँ, आपने सब कुछ तो बता बताया हुआ है, दिया। और लेकिन मेरी ऑडियंस मेरी सारी हिस्ट्री से वाकिफ़ है कि बिल्कुल मैंने कब काम शुरू किया, बिल्कुल। कितनी मेहनत मैंने की। आज तक मैं स्ट्रगल में हूँ और कर रही हूँ, और हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे हिम्मत देना, जब तक आमीन मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ऑडियंस के लिए कोई ना कोई काम करती रहूँ। और मुझे आमीन। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बंदे में हिम्मत हो तो बंदा जी, काम कर ही लेता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अल्लाह पाक आपको इसी तरह तवाना रखे। आमीन। आपकी को आर्टिस्ट जितनी भी हैं, जी, माशाल्लाह, जी। उनमें आप और मैम निशो एवरग्रीन अभी थैंक तक यू, लेके चल थैंक रही यू। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखें ना कि आपके साथ का जो बैच है, हाँ वो जी। सब घर में बैठ गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो आपको सलाम करूंगा कि आप अपनी को स्टार्स को, अपनी फ्रेंड्स को अभी जी। तक लेके चल रही हैं।
मेरी कोशिश है कि मैं जितने लोग इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, घरों में बैठे हुए जी, हैं, जी। तो ज़ाहिर है जब एक आर्टिस्ट रोशनी की दुनिया में रहता है जी, जी। और तारीफ़ों के इतने लोग उनकी तारीफ़ें करते करते हैं, हैं, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें छोड़ के वो आर्टिस्ट घर में बैठ गया है, तो बड़ी मुश्किल होता है कि जी, बंदा रोशनी की दुनिया में रह के अंधेरों में डूब जाए। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने सीनियर आर्टिस्टों को चाहे मुझे जाना पड़े, ढूँढना पड़े और मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं अपने उन फ़नकारों को लेके आती हूँ, अपने चैनल पे कि जो लोग भी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, अपना नगमा बेगम को लेके आई, आलिया बेगम को लेके आई, मतलब जितने भी मेरे पुराने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, अनवर ख़ान साहब हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जैसे मतलब हुमायूं कुरैशी जी, साहब हैं जी, जी। कि उनसे तो मिलना भी बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल था, था। लेकिन अल्लाह ने बस वो कहते हैं ना इज़्ज़तें रखनी होती हैं, बेशक। तो मेरे साथ उनकी भी मुलाकात हुई, संगीता मैडम, जितने बाबरा शरीफ साहबा, जी, जी। मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा तो कहूँ, तो अगर कोई आ जाए तो जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई नहीं आए तो मैं बुरा नहीं नहीं मनाती। बनाती है। इसलिए कि जो इस वक़्त टेंशन का दौर है ना, जी, जी। उसमें हर बंदा जैसे अपना वक़्त गुज़ार रहा है मुझे पता है, बिल्कुल जी। क्योंकि मैं भी उसी तरह वक़्त गुज़ार रही हूँ। बिल्कुल। इसलिए मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया कि जी आप मुझे ज़रूर इंटरव्यू दें। मैं कहती ज़रूर हूँ एक दफ़ा कि आप आएँ मेरे चैनल पे, मेरी जी, खुशनसीबी होगे, जी, जी। आपके कदम आप आएँगे तो जी, बरकतें पड़ जाएँगी। बिल्कुल। ये मेरी ख्वाहिश होती है, लेकिन मैंने कभी किसी को तंग नहीं फ़ोर्स किया नहीं किया। कि जी आप ज़रूर आएँ या मैं आती हूँ, नो। अगर कोई खुशी से नरगिस कभी किसी को इंटरव्यू नहीं देती। उसने मेरे चैनल पे फर्स्ट इंटरव्यू दिया और उसने मेरे साथ वादा किया था, अगर मैं मीडिया पे आई तो बाजी पहला आपका इंटरव्यू करूँगी। तो आप देखें ना नरगिस ने अभी तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया सिवाय मेरे, क्योंकि मेरी छोटी बहनों की तरह प्यारी है, अल्लाह उसको सलामत रखे। आमीन, आमीन। इसी तरह बहुत सारे फनकार जिनके मैं नाम आपको गिनाऊँ कि वो मेरे घर पे डॉक्टर उमर आदिल जी, साहब, बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। ताला उन्हें सलामत रखे, आमीन, वो आमीन। भी यानी जो लोग मुझे समझते हैं, जी, जानते हैं, प्यार करते हैं, जी, जी। मेरी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, वो मुझे ना इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं नहीं करते। कर वो सकते। कहते हैं यार ये मेहनत करती है, बिल्कुल। सैयद नूर साहब, जी, जी। उन्होंने कहा यार आप तो सचमुच का काम कर रही हो। जी, जी। तो मुझे अच्छा लगता है उनकी थोड़ी-सी तारीफ़ मेरे लिए हौसला बहुत बड़ा अवार्ड है आपके लिए। अवार्ड है और मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं काम करूँ, करूँ, करूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, कोई मुझे एक्टर नहीं मिलता किसी वजूहात की वज़ह जी, से, जी। तो मैं सिर्फ़ ये नहीं सोचती कि मैं एक्टरों के इंटरव्यू जी। करूँ या सिंगरों के करूँ, जी, जी। मैं अपने अलग-थलग इंटरव्यू कर कराती हूँ। लेती हैं। कभी मैंने फ़ातिमा को बिठा लिया, कभी बिल्कुल। मैंने माम को बिठा लिया, जी, जी। कभी मैं किसी इवेंट में चली गई, जी, जी। कभी मतलब मैं ना मिला-जुला काम करती हूँ कि जी। लोग मेरे वीडियो के इंतज़ार में होते हैं कि मैडम नेक्स्ट आप किसको ला रही हैं। जी, जी, जी। तो वो जो भी आता है लोग प्यार करते हैं और इस जंग के दौरान भी लोगों ने बड़े अच्छे व्यूज़ दिए दिए हैं हैं। और मैं समझती हूँ मेरी खुशनसीबी है, लेकिन आप यकीन करें इतना दिली सदमा है पाकिस्तान के लिए, कोई ऐसा सोचे भी तो खौफ आता आता है है। और जी। हमारा पाकिस्तान तो आपको पता है हम लोग पाकिस्तानी कितने जुनूनी और जज्बाती आती है। होते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई सलाह, कोई प्रॉब्लम कोई हो तो हम लोग खुद सारे फनकार मिल के उनका खड़े होते हैं। साथ देते हैं बिल्कुल। और चल पड़ते हैं। जी, मुझे बिल्कुल। याद है एक दफ़ा सैलाब आया था, तो हमारे पाकिस्तानी जितने बड़े-बड़े एक्टर थे, उनमें जावेद शेख साहब, पता नहीं कौन-कौन नाम मुझे अब भूल गए। जी, जी। हम लोग प्रॉपर्ली वो एक ट्रक होता है, मुझे पता है। उसमें हम मैम पता लोग है सब। कोई ये मैच सैलाब था। हाँ जी, मैम सैलाब के दिनों सैलाब में के आप दिनों लोग में हम निकले लोग थे सब निकले ट्रक पे। सिंगर जी, वगैरह, जी, जी। फिर मैच होते हैं तो हम लोग बड़े अपने पहुँचते हैं। फैसलाबाद हो, कहीं हो तो बिल्कुल। हम लोग फनकार सब साथ देते हैं। तो देना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल। सब एक होके चलेंगे तो पाकिस्तान बेशक, कायम रहेगा ना। बेशक, बेशक। मैम आपने बहुत कस-ए-नफ़्सी से काम लिया है। जी, जितने फनकार हैं, वो तो आपसे इतना प्यार करते हैं इसमें कोई शक कि आप नाज़रीन वाहिद खातून, वाहिद लकी आर्टिस्ट जिससे तमाम इंडस्ट्री बहुत प्यार करती है। मैंने जब इनके बारे में सारा डिस्कस किया तो एक-एक बात, एक-एक पॉजिटिव बात जो इनके मुतालिक मैं जानता हूँ, मैं इनको बहुत पुराना जानता हूँ क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों एक इतनी लेजेंड खातून, इतना अच्छा दिल रखने वाली खातून, तो मैं उनके बारे में क्यों ना बात करूं। ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। और मैंने फिर बहुत प्यारी बातें जो मैं इनके बारे में जानता था मैंने अपने नाज़रीन से शेयर की। जी मैम मैं ये कह रहा था कि फनकार बिरादरी जो है जी। ये एक जगह पे मुत्तहिद हो जाए तो बड़ा कुछ कर सकते हैं।
हाँ जी, बड़ा कुछ कर सकती है। असल में बात ये है कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में ना वो जैसे आप कहते हैं ना फनकार बरादरी या जो भी जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब वाक़ई एक हो जाएँ तो हम लोग खुद भी अभी इतना काम कर सकते हैं, जी, अपनी फ़िल्में बना सकते बिल्कुल, हैं, चाहे बिल्कुल। थोड़े छोटे बजट की जी, बनाएँ, जी। अच्छी कहानियाँ लें, लेकिन हम लोग एक नहीं होते ना। जी, हम जी। एक-दूसरे की लात टाँगे तोड़ते हैं, खींचते हैं, हम एक-दूसरे से हसद करते हैं। करते हैं। अगर कोई फ़िल्म हिट हो जाती है तो कोई कह देता जी बड़ी अच्छी गई, जी, तो जी। वो उसको कह देते हैं नहीं-नहीं ये 2-3 दिन के लिए अच्छी गई है, ये अच्छी नहीं है। जी, जी। फिर आप लोग मिलके उसको अच्छा बनाएँ बनाएँ, और बिल्कुल, अच्छा कहें, बिल्कुल। ताकि जहाँ पे एक फ़िल्म शुरू होती है, वहाँ जी, पे जी। कितने लोगों का रिस्क लगता है। बेशक, बेशक। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में बस आपस में समझौता नहीं है, नहीं है, समझौता ठीक नहीं है? है, और बिल्कुल मैं नहीं। ये समझती हूँ कि जिस दिन हम लोग सब एक होके काम करेंगे, जी, जी। तो देखिए मैंने अभी 4 फ़िल्में प्रोड्यूस की हैं, जी, जी। मैंने टीवी के ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं, बड़ी मैंने हिम्मत है आपकी थिएटर मैम। के प्रोड्यूस किए जी, हैं। जी, जी। अगर मुझे एक में लॉस हुआ है, दूसरा मेरा जी। कवर हो अच्छा गया है, हो गया। तो मैं चलती रही हूँ, ठीक है? जी, जी। मैं हटी नहीं। जी, जी। देखिए अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जितनी मेहनत और जितनी स्ट्रगल और पूरी एक पीछे वो जो कहते हैं ना एक कश्ती लेके चलना, जी, वो लेके चली, जी, तो जी। अल्लाह ने मुझे हमेशा चाहे उतना नहीं, जी। लेकिन फिर भी नवाज़ा, नवाज़ा, नवाज़ा। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से माँग के नहीं हम लोग शुक्र, खाते। शुक्र, अल्लाह शुक्र। का शुक्र है आज भी मेरा अपना चैनल है, जी, अपना घर है, मेरे मालिक का करम है, गाड़ी है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खाना देता जी। है, अच्छी शुक्र है। औलाद से नवाज़ा अच्छी रब ने। औलाद से नवाज़ा और ना मैंने कभी किसी की बुराई की, ना मैंने कभी किसी एक्टर को बुरा कहा, ना कभी सिंगर को बुरा कहा और आप कोशिश करें कभी मेरा घर तो एक ऐसा है ना जैसे एक फनकारों का समझ ले गढ़, गढ़ है। एक यहाँ पे बैठक है। बैठक है हाँ जी। और माशाल्लाह इतने लोग मेरे फनकार जी, गैर जी। मुतल्लिका लोग हम जी। ना कभी किसी को मिलते हैं, ना आने माशाअल्लाह, देते हैं। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। फनकारों में इतना हम लोगों में है कि जी, कभी जी। कोई बात भी करे ना तो जी, मैं जी। वहाँ खामोशी इख्तियार जी, कर जाती हूँ जी, कि जी। ना मैं सुनना चाहती हूँ बुराई, बहुत, ना मैं करना बहुत चाहती अच्छे, हूँ। बहुत जी। अच्छे। और नाज़रीन, ये जो चीज़ इन्होंने बताई है, आप बताएँ कि इनके चेहरे पे ये चीज़ वाज़िया नज़र आती है? अल्लाह पाक ने कितना शफ़ाफ़ चेहरा दिया उन्हें और ये अंदर अंदर शफ़ाफ़ है, वो चीज़ चेहरे पे नज़र आती है। बहुत बाकी शुक्रिया। हीरोइन्स को आप देखें, लेकिन मेरी मैम को देखें, अल्लाह ने उन्हें कितना खूबसूरत चेहरे से अब तक नवाज़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया, हाँ, ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है कि आप मेरे लिए इतनी तारीफ़ कर रहे हैं और अल्लाह आप इस ताला काबिल हैं मैम, आप इस बहुत काबिल हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैम आपको बताऊं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जी, तकरीबन 20 साल के बाद अच्छा, मेरा रिवाइवल हुआ है, वापस वाह! शोबिज़ के साथ मा अटैच हुआ हूं। माशाल्लाह, मेरा माशाल्लाह। लास्ट टीवी प्ले 2004 में अच्छा, मैंने लास्ट प्ले किया था। अच्छा। फिर बच्चों के लिए मैं मूव कर हाँ, गया। डेब्यू करना पड़ता तो है। मैम अब मैं जब आया हूँ 2-4 दफा स्टूडियो गया हूं तो मेरा दिल यकीन करने के रो पड़ा था। हाँ, वो स्टूडियो जिसमें रौनकें ही हम लोगों ने रौनकें होती बहुत थी। ऐश किए हुए हैं, हम लोगों ने हम लोग बहुत काम शाम किया। वहां जो गुजारते थे, मेरे प्यारे नाज़रीन, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हुँ, वो 90s 80s 90s और 2000 का जो एरा है वो कितना खूबसूरत था। इतनी गहमा गहमी होती थी बहुत स्टूडियोज ज़्यादा, में बहुत और ज़्यादा। हर बंदा उस वक्त मसरूफ था और दौड़ लगी होती थी। हुँ, और आपको बताऊं कि टेडी शिफ्ट चलती थी बिल्कुल। राइस साहब और अंजुमन बेगम की। हुँ, वो दिन में 5-5 6-6 शूटिंग्स करते थे। हुँ। मैं आपको उस दिन बता रहा था ना कि हीरोइंस जो है ना वो लेट आती थी सेट पे और वाहिद बंदा था राइस साहब, पता नहीं वो सोते किस वक्त थे वो सोते ही नहीं थे। और वो अपने टाइम पे अपने वो सेट पे बहुत पहुंचे होते थे। इश्क करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो तो इतना जब तक वो फ़िल्म इंडस्ट्री में रहे, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री ने राज किया बेशक। और कई ऐसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं जिनको उन्होंने पल्ले से दे के फ़िल्में शुरू कराई। बनवाई, ग्रेट और आदमी। मतलब वो हर वक़्त चाहते थे मैं 5-5 जी, शूटिंगें करूँ जी। और हमें भी उनके साथ 5-5 शूटिंगें करनी बिल्कुल, पड़ती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक़्त उनका दौर था तो साथ हमारा भी शुरू हो जी, गया। जी। तो इस मामले में राइस साहब अल्लाह उन्हें जन्नतों में जगह दे। आमीन, आमीन। उन्होंने जाके ये बता दिया है कि मेरे पास मेरे कुछ दम नहीं से ही है। थी। तो बाकी अभी मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसा करे कि आमीन। हमारे जो लोग बाकी हैं, जो ज़िंदा हैं, कई सीनियर अल्लाह लोग हैं सलामत जो रखे उनको। वो काम करें। जी, जी। रिस्क तो लेना पड़ेगा बिल्कुल ना, लेना अब पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आप ये सोचेंगे पता नहीं फ़िल्म चलनी है कि नहीं चलनी। अब इसी फ़िल्म में मैं आजकल के दौर के एक बंटू हैं हमारे, जी, जी, अभी उन्होंने उनकी अभी फ़िल्म इश्क लगी है लाहौर।
और उस बंदे को मैं दाद देती हाँ। हूँ कि वो बंदा उसकी एक्साइटेड देखने वाली कि होती है, वो दुर्दाना जी बंदा उसकी हर एक्साइटेड दौर में फिल्म बनाता है बनाता है। और बड़ी जुर्रत और जा हिम्मत से बनाता करता है है, बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा जुनूनी बंदा है। जुनूनी बंदा। और आप देखिए चले लोगों को पता से चलता है ना कोई जी, फिल्म लगी है, लगी है, तो पाकिस्तानी ये फ़िल्म, बड़ी बात है बड़ी कि बात। मैं कहती हूँ ऐसे 2-4 और जुनूनी बंटू भट्ट जैसे आ जाएँ, तो मैं समझती हूँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रौनकें लग जाएँ। दुर्दाना जी, एक बंटू भट्ट क्या करे बेचारा, क्या करे जब बेचारा? उसने इतना बोल्ड स्टेप लिया, उसने फ़िल्म बनाई साइमा बेगम को लेके और खूबसूरत फ़िल्म बनाई, हाँ, लेकिन बिल्कुल। आगे सिनेमा वाले टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते वो उनको तो शो नहीं देते हैं, वो बेचारा बिल्कुल, क्या करे, कहाँ जाए? बिल्कुल सही है। तो तो बस मैं वही बता रहा था, मैं गया स्टूडियो तो मेरा दिल रोया। हुँ। और मैं आपको सलाम करता हूँ जब आप मुमताज़ बेगम के साथ आगे चली हैं, हाँ, उनका बिल्कुल। जब आपने नॉक किया राहील साहब के घर दरवाज़े पे को हाँ जी, और वो नो अपने बेटे को वो नहीं मिल सकी, हाँ। उस वक़्त आपकी एक्साइटमेंट मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आपकी मोहब्बत जो जी, आपने बिल्कुल। मुमताज़ बेगम के साथ की और मुमताज़ बेगम उस वक़्त बहुत परेशान थी। हाँ जी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ हुँ। क्योंकि वो अपने बेटे को लेके आई थी अपने बाप से मिलवाने के जी, लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आगे इतना वो अ, बस क्या कह सकता है बंदा। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बस हाँ, मैंने आपको भी देखा है, आप बारी स्टूडियो गई हैं, हाँ जी, एवेन्यू मैं और देखिए आपका वो हमारी दिल कोलीग रही हैं, हमारी बहनों जैसी हैं, आज भी वो जब लाहौर आती हैं मुझे मिल के जाती हैं और बहुत अच्छी हैं वो। बहुत अच्छी, और वो ऐसे दौर में आ गई हैं कि उनको ये नहीं मालूम था ये कि वहाँ आज खत्म हो का चुका है, कौन-सा दौर है, खत्म हो क्योंकि चुका उनका टाइम बहुत है। अच्छा था। ओहो! तो आज जो अफ़रा-तफ़री कोई किसी को जानता नहीं है, नए आर्टिस्ट तो किसी को पहचानते ही नहीं, नहीं है नहीं कि मैम, ये नहीं। हमारे सीनियर हैं या जो हम लोगों में जी, कदर, जी, जी। मोहब्बत, प्यार था जी, जी। कि आज भी मेरा कोई सीनियर आए तो मैं जब तक नहीं बैठती जब तक वो बैठ ना जाए। क्या ये बात है! हम लोगों क्या ने बात है! सीखा है। क्या बात है! तो मैम जब मैं झंग से चला हूँ ना, तो मैं अपने बेटे डॉक्टर सुल्तान बख्श से आपकी बातें शेयर करता हूँ। अच्छा, मैंने बताया कि ये वो लोग हैं, जी, जो एक पिलर थे मेरे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का, बिल्कुल, जिनके नाम पे फ़िल्में चलती थी और अवाम खिड़कियों में कमीज़ें फट रही हैं और बिल्कुल, अपनी बाज़ू अंदर देने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम आपको पता ही है कि एक वाहिद तफ़रीह थी। हुँ, कोई सोशल मीडिया का दौर नहीं था। दौर ही नहीं था। लोग वेट करते थे कि मेरे बिल्कुल, प्यारे आर्टिस्ट फलां-फलां की फ़िल्म कब लग रही है। हाँ जी, जी, बिल्कुल, मैं अपने बिल्कुल। बच्चों को बता रहा था और मैंने अपने संगीता बेगम के जो मैंने उनके बारे में प्रोग्राम किया है, मैंने अपने नाज़रीन से शेयर किया कि एक मर्द खातून बहुत वो भी बड़ी हिम्मत और वाली मैंने है। कहा यहाँ पे संगीता बेगम का मैं ज़रूर जी, जी, ज़िक्र जी, जी, करूँगी कि जी, जी। वो इतनी बाहिम्मत उनको कोई नहीं होता, वो इतनी बीमार भी होती हैं तो वो जी। शूटिंग कैंसल नहीं मैंने करवाती। एक-एक बात शेयर की है हाँ जी, ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। मैंने कहा जी मजाल है कि कोई हीरोइन उनके सेट पे लेट आ हाँ जाए। जी, बिल्कुल, क्योंकि वो खुद सुबह 9 बजे पहुँच ओहो! जाती हैं। और डंडा उनके हाथ में होता है, हाँ, किसी की बिल्कुल, जुर्रत नहीं है कि उनके सेट पे बेशक लाइटमैन क्यों ना हो, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। लेट पहुँचे उनके सेट पे। हुँ, उनका वो दौर देखा हुआ है हमने उन दोनों बहनों का कि मैंने आपको बताया उन पे कि हिना इतनी सी थी, जब वो साथ आती थी स्टूडियो में और हुँ, भागी फिरी होती थी और ब्रिटिश कलर थी। अब तो माशाल्लाह वो गोरी चिट्टी है, सांवला रंग था और गप्लो सी थी हाँ, और वो भागी फिरी होती थी। संगीता बेगम क्या एक फ्लोर में शूटिंग होती थी? उन दिनों कविता बेगम का अरूज था। उनका उस वक़्त राइस साहब के साथ, इस्माइल शाह के साथ मूवीज़ आ रही थी। हाँ, बहुत ये था, वो दौर है। दोनों बहनों में। तो मैं उस दिन बता रहा था कि हिना बचपन में भी गपलो थी और हाँ, जब बड़ी होके वो गई हैं टीवी इंडस्ट्री में, उस वक़्त भी माशाल्लाह हाँ, वो गपलो ही माशाल्लाह रही हैं। गप्पू रही हैं, तो बिल्कुल, संगीता बिल्कुल। बेगम क्या बात है! मैं उस दिन कह रहा था कि उनका नाम गिनीज़ ऑफ बुक में आना चाहिए। आना वर्ल्ड चाहिए। रिकॉर्ड के लिए उनका नाम जितनी फ़िल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, हुँ, आर्टिस्ट तो वो अच्छी थीं, बिल्कुल। लेकिन वाहिद खातून जिसने इतना बोल्ड स्टेप लिया और 8 फ़िल्म पाकिस्तान में बनाई, मुट्ठी भर चावल, बिल्कुल जी, बिल्कुल, उनकी बड़ी अच्छी-अच्छी फ़िल्में सोसाइटी गर्ल गोल देखें की आप क्या बात है! मोहब्बत और महँगाई और बहुत सारी इश्क उन्होंने इश्क मोहब्बत, हमेशा उन्होंने एक डिफरेंट कहानी सब्जेक्ट बनाया ली जैसे है। असलम डार साहब ने जब भी फ़िल्म जी, बनाई जी। तो उन्होंने हर दौर में डिफरेंट जी, कहानी जी, बनाई। जी, जी। दारा बनाई, दिल जी, लगी जी। बनाई, जी, इश्क जी। ने चावे गली गली बनाई, प्यार करम तो नहीं डरना। ये वो फ़िल्में के डिफरेंट डिफरेंट बनी वरना है, एक फ़िल्म हिट हो जाए तो फिर लोग उसी पे लग जाते लग हैं। जाते हैं। जैसे उन्होंने बशीरा बनाई, जी, तो जी। सारी दुनिया बशीरा पे लग गई। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो चेंज देता है ना वो बड़ा ज़रा शौकीन वो बंदा बिल्कुल, और मोहब्बत करने वाला बंदा और जुनूनी बंदा बंदा जो बिल्कुल, रिस्क लेता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैं अगर ये कहानी बनाऊँगा पता नहीं ऑडियंस देखेगी कि हुँ, नहीं देखेगी। जी, जी। तो वो बना जाए तो ऑडियंस कामयाब हुँ, उसको कर दे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत बड़ा ना रिस्क होता है। मैं अब आपकी तरफ आ ही रहा था। असलम डार साहब मेरी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम और आपके सर का ताज। बिल्कुल।
और मैंने आपके प्रोग्राम में जो आपके बारे में मैंने लोगों को बताया था, उसमें मैंने असलम डार साहब के वोकल की बात की थी। जी, इतनी बबर शेर वाली आवाज थी बिल्कुल, कि जब वो बोलते थे तो बंदा एकदम लरस जाता था बिल्कुल, कि ये किसी मर्द की आवाज निकली है। बिल्कुल, बिल्कुल। और माशाल्लाह उनका गोल्डन रंग, गोल्डन बाल मुझे नहीं भूलते वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनकी फिल्में दिल लगी, आपके लिए जो उन्होंने शाहकार फिल्में बनाई, बहुत ये उन्हीं का काम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बशीरा उनकी ले वो लें, मेरे मौसिन भी थे, मेरे बिल्कुल उस्ताद भी थे, मुझे मेरे पता है हस्बैंड मैम। भी थे और अल्लाह ताला ने उनके सदके में ही और मैं समझती हूँ कि आज भी दुर्दाना रहमान अगर है तो उसके पीछे अल्लाह की करम नवाज़ी, बेशक, मेरी माँ बेशक, की दुआएँ और बेशक। असलम डार साहब आपकी की माँ मेहनत। की बहुत दुआएं, उन्हें बहुत मैंने देखा है आपके साथ गाड़ी के पीछे हाँ, सीट पे बैठे हाँ हुए, जी, मैम स्टूडियो में, यहाँ से बिल्कुल। जब आप निकलती थी हाँ जी, तो स्टूडियो में मैंने देखा है आपकी हाँ जी, अम्मी को, बिल्कुल, देखा बिल्कुल, हुआ है मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे वो वक्त याद है जब माँ हम छोटी सी की, ये आप अपने रोड पे, हाँ उस जी, वक्त तंबू होते थे, हाँ जी, टेंट बिल्कुल, शमियाने बिल्कुल, लगते थे बिल्कुल। और उनमें बर्थडेज होती थी। हाँ जी, और पूरी रात पूरी इंडस्ट्री आई हुई होती थी। वो बिल्कुल। दौर था मदिया शाह, रीमा का, उस हुँ, वक्त वो लोग, ये बिल्कुल। शान, ये हुँ, लोग, शाहिदा मिनी, ये बिल्कुल। लोग उस वक्त पूरी पूरी रात यहाँ पे उस वक्त म्यूजिक सिस्टम होता था और म्यूज़िकल नाइट होती सिंगर थी। सब आए होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम की क्या मैं बात बताऊं, इस घर में जो रौनकें होती थी, इतनी मौलाई, इतने मेरे नबी पाक के घराने को पूजने वाली, मानने वाली खातून, जिसके घर लंगर चलता है 10 दिन, जिसके घर में मजालिस होती हैं और जितने भी मिलाद शरीफ होता है, ले ले, कूंडों की न्याज़ कूंडों होती के है। न्याज, जश्ने अब तो मेरे बेटे की कलंदर। हाँ, अब तो मेरे बेटे की बरसी ओहो, भी ऐसी होती मैं है आ रहा हूं कि आपकी तरफ। मेरे नाजरीन, मेरी इस बहन ने बहुत बड़ा सदमा देखा। ये इनकी हिम्मत है ओहो! जो ये फिर अपने पांव पे खड़ी हो गई हैं, और इनके दोस्त, इनकी साथी, जिन्होंने इन्हें हौसला, हिम्मत दिया, और उस सानिया के इनके साथ हुआ, वो साथ खड़े रहे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है, और ये बहुत बाहिम्मत खातून है। और आपके माहम और लिए फातिमा ने भी मेरा बहुत साथ दिया कि इन दोनों बच्चियों ने मुझे कहा कि नहीं मम्मा आप बस काम करें। जी, आप काम जी। करेंगी तो आप ज़हनी तौर पे सेट होंगी वरना आप बेड पे पड़ गई तो हम दोनों का क्या होगा? द- बस फिर वो सारी बातें सोचते मैंने अपने आप को किया सीधा कि चलिए मैं काम करूँ। दुलाना रहमान, आपको जो बहू मिली है ना, जी, फातिमा की शक्ल में आपको एक फरिश्ता अल्लाह ने दिया होगा। बेशक, बेशक। आपकी इतनी प्यारी बेटी बिल जो आपकी इतनी खिदमत करती है। बिल्कुल, इस बिल्कुल, दौर में कौन सी बिल्कुल। बहू है जो सास के नखरे उठाती है? हाँ, कौन सी बहू है जो सास के लिए ट्रे सजा रही है, और हम लोग देख रहे हैं आपके शोज हाँ, में। बिल्कुल, कौन बिल्कुल। सी बहू है जो सुबह साग और मकई की रोटी आपके आगे रख रही है? ये बिल्कुल फातिमा सही, है, ये फातिमा है। फातिमा है, जिसका इतना प्यारा नाम है और इतनी प्यारी वो बच्ची है। हाँ, और लोग ये भी कमेंट्स में कहते हैं कि आप तो फातिमा को सलमान से भी ज़्यादा प्यार प्यार करती करती हैं। हैं। तो ज़ाहिर है सलमान की निशानी है, वैसे भी फातिमा मेरी भांजी है, बहन की बेटी माशाल्लाह, है माशाल्लाह। और आप देखें उसकी डेथ को भी कितने जी, टाइम जी, हो गया जी, लेकिन जी। फातिमा नहीं गई छोड़ नहीं के गई, मुझे। तो माशाल्लाह, जब वो माशाल्लाह। नहीं छोड़ के गई तो फिर मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। फातिमा को इतनी प्यारी मामा मिली हुई है, फातिमा जा सकती है कहीं? फातिमा मुझे चूड़ियाँ निकाल के माशाल्लाह, देती है, मुझे माशाल्लाह। ज्वेलरी निकाल के देती है, मेरे शूज़ निकालती है। मैं कहती हूँ मैंने फलाना ड्रेस पहनना है, उसको सारा करके सेट करके मेरी सेटिंगें सारी करती हैं। जी, जी। तो मैं भी इतनी फातिमा से यूज़्ड टू हो गई हूँ कि मेरा ख्याल फातिमा के बगैर मैं भी नहीं रह अधूरे सकती। हैं, बिल्कुल अधूरे हाँ हैं। जी। अब मैं आता हूँ माहम बेटी की जी, तरफ। माहम की तरफ। दुलाना रहमान, आपने जो उस बच्ची की परवरिश की है, जो कमी आप में थी जी, तालीम की, जी। मैं बरमला कह रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ख्वाब आपने माहम की शक्ल में पूरा किया और उसको अब्रॉड भेजा तालीम मुकम्मल करने के लिए, और उस बच्ची ने भी माँ को दिखाया, माँ का ख्वाब पूरा किया। बहुत प्यारी बच्ची, अल्लाह उसके नेक नसीब करे आमीन, और हर शोबे में उसे अल्लाह पाक तरक्कियां दे। आमीन। जी, माहम के बारे में कुछ बताएं, आजकल क्या कर रही हैं? माहम तो माशाल्लाह सिंगिंग कर रही जी, जी। हैं लेकिन मैंने ऑडियंस को बताया था कि माँ की ख्वाहिश पूरी की है। हाँ जी। देखें कितना बड़ा अजर उसे मिलेगा। बात ये है कि तालीम में जो मेरी कमी रह गई थी क्योंकि मैं तो अपनी गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं सकी ना हालातों की वजह से।
लेकिन जब माहम पैदा हुई तो अल्लाह ने मेरे हालात बहुत अच्छे किए, तो वो मैंने अपनी वो जो ख्वाहिश थी, जो मेरी माँ की ख्वाहिश थी, मैं डॉक्टर बनूं, मैं माशाल्लाह। पढ़ूं, मैं वो नहीं पूरी हो सकी। तो फिर मैंने अपने बच्चों में दोनों में, ये नहीं कि मैंने माहम को ही पढ़ाया, जी, जी। सलमान को भी सलमान हीरो माशाल्लाह था। हीरो था वो। उसे तो नज़र खा गई तो इस बच्चे को। इनको पढ़ाया। फिर अब तो ये है कि माहम अगर इस घर में नहीं है ना, जी, तो जी। मेरे बहुत सारे काम माहम अधूरे। संभालती है। जी, जी। मेरा ये सारा जो मीडिया का जी, काम, जी, जी। सारा कुछ, जी, जी। तो वो बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह ताला उसके नसीब इलाही अच्छे आमीन, करे। इलाही और आमीन। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ताला ये नए आते साल नहीं, में उसकी उसकी शादी शादी हो जाए माशाल्लाह, और वो अपने माशाल्लाह। घर वाली हो जाए। हुँ। तो बहरहाल मैं तो कर ही रही हूँ काम, मैं और मेरी कोशिश है कि माशाल्लाह उसकी जल्दी शादी हो। माहम के साथ इतनी दुआएँ हैं, हाँ, ये बहुत आप दुआएँ, सोच भी नहीं सकती हैं। बहुत दुआएँ मेरे अल्लाह पाक ऑडियंस। उसके इतने अच्छे नसीब करेंगे कि ये आप वो है सोचती भी रह बहुत जाएँगी। अच्छी, इतनी माशाल्लाह, सुलझी भी माशाल्लाह, है कि मैं माशाल्लाह। कहती नज़र हूँ, आता है। घर में वो बोलती है तो लगता है बोलती नहीं जी, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम बोलते हैं, "फातिमा किधर हो?" "हाँ, माँ।" वो कहती है, "मम्मा आहिस्ता बोला आहिस्ता। करे।" तो अब ये जो ज़िंदगी। आपने उस बच्ची को तरबियत दी है, उसमें वो लाउड कहाँ बोल नहीं, सकती वो है? बोल ही नहीं सकती। आप ये छोड़ें, आप क्यों बता रही हैं? हम जब आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं, आपके साथ अलहमरा भी होती है, उस बच्ची की तो आवाज़ भी नहीं निकलती। हाँ, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। इतना धीमा बोलती है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। आमीन, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करे और उस आमीन। शक्ल में आपको एक अल्लाह ने तोहफ़ा दिया हुआ तोहफ़ा है। दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, स्टेज पे भी आप आईं और छा गईं, हुँ, टीवी पे भी आपने बहुत काम जी। किया। अच्छा, अपनी को आर्टिस्ट में आप किसके साथ ज़्यादा आपका है? स्टेज देखता तो मैं सबके साथ, नो, नो, इंडस्ट्री की जितनी भी आपकी को आर्टिस्ट अब चल हाँ, रही हाँ, हैं आपके हाँ, साथ, हाँ। उनमें ज़्यादा आपके साथ प्यार, मोहब्बत, मुरव्वत किसकी है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कुछ ये समझ लें कि मेरे नसीब की भी बात है। और मैंने आज तक, आपने सुना होगा कि जी, कभी मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ। नहीं ना सुना, कभी बिल्कुल नहीं। फ़िल्मों में मैं काम करती थी, जी, जी, गानों पे झगड़ा हुआ, ना कभी कभी करैक्टरों पे झगड़ा हुआ कि जी मेरे इतने सीन और फलाना इतने थे। मुझे अल्लाह ने ना कुछ ऐसा बना दिया कि मेरे साथ कोई ज़्यादती भी कर दे ना, तो मैं खामोश इग्नोर रहती कर हूँ। तो अल्लाह ताला ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं, पाकिस्तान की आसानियाँ कौन-सी ऐसी एक्ट्रेस या एक्टर है, जो आपसे प्यार नहीं जो करती। मुझे प्यार नहीं करते ट्रू। और मेरे घर नहीं आते या मैं उनके घर नहीं जाती। इसकी वजह यही है कि जब आप किसी से मिलते हैं, जी, जी। पता चल जाता है। बिल्कुल। अगर आप किसी की बुराई करें, चाहे लेट पता चले, जी, जी। पता चल चल जाता है। तो मेरे में कभी भी कोई मुझे ये नहीं कह सकेगा, दुर्दाना तुमने हमारे बारे में बात ये की बात की है, माशाल्लाह, क्योंकि मेरे साथ सब अच्छे हैं। माशाल्लाह, मैं किसकी बुराई करूँ? माशाल्लाह। मुझे कभी किसी ने कोई मेरे साथ ज़्यादती नहीं की, कोई बदतमीज़ी नहीं की, और हमेशा सब बंदों ने मोहब्बतों से प्यार नवाज़ा। किया। तो इसलिए मेरी नज़र में सभी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये सवाल सिर्फ मैंने आपके लिए किया था कि मैं इनके मुंह से आपको सुनवाना चाहता था कि ये वो खातून है जिसके साथ पूरी इंडस्ट्री प्यार करती है, कि मेरा ये ना लगे कि मैंने झूठ बोला था जो मैंने इनके बारे में एक प्रोग्राम किया था धन के रंग भूमि के संग में। तो मैं ये ना हो कि आप लोग कहें कि ये फेक बातें की हैं इस बंदे ने। मैं इसलिए ये बातें मैं इनके मुंह से निकलवा रहा हूं ताकि आपको लगे कि नहीं, नदीम ने सच बोला था, पोमी ने सच बोला था। जी, मैं हम बात कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री का, जी। फिल्म इंडस्ट्री का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री कैसे ना डूबे? जब ड्रामा इंडस्ट्री जो हमारी टीवी इंडस्ट्री है, हुँ। उन्होंने हमें फिल्म पूरी दिखानी शुरू कर दिया टीवी पे। हाँ जी, से एक गाना नहीं है उसमें, डांस नहीं है, रक्स नहीं है, बिल्कुल। बाकी बेडशीयर हो रहा है। जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन है, माँ बेटी है, बाप बेटी है, बेडशीयर होता था, गानों में होता था। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, और गले मिल रहे हैं हीरो हीरोइन, पीछे बिल्कुल। क्या रह गया? कुछ नहीं। बड़ी स्क्रीन का एक चार्म होता था। अब ये है बड़ी ना स्क्रीन कि के अदाकार, सॉरी, बड़ी स्क्रीन के आर्टिस्ट अलग थे, हुँ। छोटी स्क्रीन का आर्टिस्ट और उसका मैं मूड अलग है। आप यकीन करें, मुझे इतना याद है कि जब कोई टीवी आर्टिस्ट किसी फ़िल्म में कोई जी, कास्ट कर लेता था, जी, तो जी। वो कहते थे कहते ये थे क्या है? छोटी जचता स्क्रीन नहीं, का, छोटी छोटी स्क्रीन का स्क्रीन का बंदा है। है। तो अगर कोई हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई बंदा थिएटर पे चला जाता था या ये टीवी सीरियल में चला टीवी जाता, में कोई जाता नहीं तो था। लोग कहते थे, हाय! ये क्या
तुसी रोटियों रह गए हो मैम कि कोई नहीं तुसी जाता थिएटर था। काम कर। बिल्कुल। तो मुझे याद है मैंने एक थिएटर किया था फैसलाबाद में और बड़ा वो देखो लैला मजनू कुछ हाँ, ऐसा हाँ, नाम था उसका। हेलो लैला हाय हाँ, हाँ, मजनू, हाँ, हाँ। लैला का रोल मैंने जी, किया जी, था मुझे पता है मैम, और मैंने बड़ा देखा है हिट वो। गया था वो जी, ड्रामा। जी, जी। तारिक जावेद थे उसमें, जी, जावेद हसन साहब थे और वो काफ़ी लोग थे। जी, जी। तो मैं जब स्टूडियो में शूटिंग करने के लिए ज़ाहिर मैं रात को वापस बिल्कुल आ वापस जाती आते थे। थी, जी। डे में शूटिंग करती। जी, जी, तो जी। लोगों ने ना एकदम मुझे कहा कि आप आप कहाँ हैं? थिएटर में चली गई चली हैं। गई हैं। मैंने कहा असल में वो डार साहब के बहुत दोस्त हाँ थे जी। तो उन्होंने उनको बहुत मजबूर मजबूर किया किया गया। कि आप इनको थिएटर करने दें और जी। टाइटल रोल है और ड्राइवर अच्छे बिल्कुल, पैसे हैं। बिल्कुल बहुत तो क्या ऑडियंस कॉस्ट्यूम ने आपका इतना खूबसूरत हाँ, था, मुझे बिल्कुल, याद है बिल्कुल। फ्रॉक था हाँ जी, आपका बिल्कुल वो और छोटे घघरा पंचों टाइप। वाला वो हाँ, वो पुलिस लैला का शलवार लुक लैला था। का। जी, जी। तो बड़ा अच्छा काम किया, थिएटर में मैंने बहुत अच्छा काम किया, सुहेल अहमद साहब के साथ जन्म जन्म की मैली चादर जी। और पाँव का ज़ेवर, जी, उमर शरीफ साहब के साथ मैंने लाहौर थिएटर जी, में जी। उनके साथ मैंने 2-3 ड्रामे जी, किए, उनके साथ मैं लंदन गई। माशाल्लाह, तो वो माशाल्लाह। जब इतना फैमिली माहौल होता था ना कि आप बड़े रच-मिच जाते थे जी, जी। कि बाहर भी जाके दूसरे मुल्क में हम आपस में ऐसे होते थे जैसे कोई एक अपनी घर है, फैमिली है। एक फैमिली बहुत घर है। अच्छा लगा बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। उमर शरीफ साहब को जन्नतों में जगह इलाही दे। आमीन, इलाही उनके आमीन। साथ मैंने 1 महीने का टूर किया पूरे माशाल्लाह, यूरोप का। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो खैर मैंने जापान गई हूँ, जी, जी। तुर्की गई हूँ जी, मैडम जी। शमीम आरा के साथ। जी, महमूद अख्तर साहब का ज़िक्र करूँगी, यहाँ पे कराची के आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे। वो मुझे जापान लेके लेके गए, गए। आलम चन्ना जी। मेरे साथ थे, आरिफ लोहार थे, शौकी खान थे, महमूद अख्तर थे। तो बड़े-बड़े काम किए और नासमझी में किए। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब आके पता चलता है जब मैं यूट्यूब चैनल खोलती देखते हूँ, हैं। कोई जी, मेरा जी। गाना लाखों में जा रहा है, जी, जी, कोई मेरे माशाल्लाह। मैं कहती हूँ मैंने इतना काम किया, मुझे तो माशाल्लाह, आज भी ऐसे लगता है माशाल्लाह। मैं एक सिंपल औरत हूँ, जी, मैं जी। घरेलू औरत हूँ, मैं अपनी वो घर के ही राशन लाओ जी, ये जी, करो जी, जी। वो करो। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैंने इतनी इतना फ़िल्मों काम में काम किया। किए हैं और इतने अवार्ड लिए हैं माशाल्लाह, कि माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा-बच्चा मुझे जानता है। मैं अभी भी किसी जैसे शॉर्ट मूवी बनती हैं जी, जी। आजकल, वहाँ किसी शूटिंग पे चली जाऊँ, जी, जी। तो लोग मुझे रज्जो के नाम से जानते हाँ, हैं। वो वो रज्जो आई। रज्जो को कौन लोग भूल हीरो सकता हीरोइन है? को नहीं देखते ना, कहते वो रज्जो आई है रज्जो तो है। हम शूटिंग उस देखने रज्जो हैं। को कोई नहीं भूल हाँ सकता। जी, इश्क नचावे गली गली को कौन भूल सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। नक्श है, स्टिल स्टिल बिल्कुल, स्टिल। बिल्कुल। दुर्दाना जी, आजकल आप एक संगीता बेगम का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हैं हाँ टीवी जी, के लिए। जी बिल्कुल, बुल्ले शाह। जी, उसके बारे में कुछ ब्रीफ करेंगे, कहाँ तक पहुँचा है वो? वो माशाल्लाह काफ़ी उसकी शूट चल रहे क्या हैं। जी, जी। अभी पिछले दिनों में मैडम संगीता आई हुई थी लाहौर तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया साइमा जी, 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 मैं जी। और बहुत सारे लोग और बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे काम दिया। जी, जी। और संगीता मैडम के लिए मैं कहूँगी कि वो शुरू से मुझे बहुत प्यार करती थीं बिल्कुल, और आज भी करती हैं। माशाल्लाह। और मैंने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है और कभी-कभी वो मुझे किसी न किसी उसमें ले लेती हैं। जैसे उन्होंने पीछे एक ड्रामा बनाया था चुनरी, चुन रही तो जी। उसमें भी उन्होंने जी, जी। रेशम सब अच्छी जी, कास्ट के जी, साथ जी। मुझे लिया। अब इस दफ़ा मुझे उन्होंने साइमा जी के साथ लिया है। कास्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने पिछले दिनों में जो शूटिंग की मुझे खुद बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा। कि बहुत अच्छा काम करवाया और माशाल्लाह, बड़ी माशाल्लाह। अच्छी हैं अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे और उन्हें आमीन, कामयाबियों से नवाज़े। आमीन सुमा अपने आमीन। बच्चों पे सलामत रखे कि वो आमीन, मुझे इलाही हमेशा आमीन। मुझे प्यार करती करती हैं, हैं, करती हैं। इतना मोहब्बत करती हैं। वैसे वो बहुत सख्त है, बहुत सा लेकिन मैं तो हम बताया मैंने शूटिंग के इसमें। अलावा बैठे ना आपस जी, में, वो जी। मेरे घर आ गई हैं या मैं उधर चली गई हूँ, तो हम लोग आपस में बहुत मज़ाक भी करते हैं, करते एन्जॉय हैं। भी करते हैं। जी, जी, बड़े जी। खुश अखलाक और मिलनसार जी, हैं। जी। मैम रेशम से राब्ता नहीं हुआ अभी तक आपके चैनल पे उसका इंटरव्यू नहीं आया। रेशम से मेरा राब्ता हुआ था, मैंने हुँ, फ़ोन किया था हुँ। रेशम को, रेशम बहुत अच्छी है और जी। मैंने उनके साथ भी स्टार्ट में बल्कि मैंने अपनी एक फ़िल्म शुरू की थी, कहीं प्यार ना हो जाए, तो अच्छा, उसमें रेशम हीरोइन थी। अच्छा जी। तो उन दिनों में रेशम बहुत ज़्यादा बिज़ी बिज़ी थी, थी। जबकि श्रीलंका, इधर-उधर बाहर जी, की फ़िल्में जी, मैडम जी। शमीम आरा, बहुत सारे लोगों की। कर रहे थे तो जी। वो उनकी कुछ डेटें ना मिल सकी, तो फिर मैंने उसका नाम चेंज करके उसको पंजाबी में करके वो हाँ जी। परांदा फ़िल्म शुरू कर दी प्रांदा थी, ठीक है बिल्कुल ना जी? आपकी आई। जी, तो जी। अभी मैंने पिछले दिनों में रेशम से बात की तो उसने कहा बाजी मैं थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जैसे ही इंशाल्लाह ताला जी, ठीक जी। होती हूँ जी, जी। तो मैं ज़रूर आऊँगी। इंशाल्लाह। और वो रेशम के साथ भी बहुत प्यार है, वो जी, बहुत अच्छी जी, हैं जी, और जी। होता है कि बस टाइमिंग का बात बिल्कुल होता है, ऐसे ही बाज़ है दफ़ा मजबूर इंसान कुछ आर्टिस्ट इतने स्लो हैं जी, कि उनको मेकअप करना भी जो ना मुश्किल लगता है लगता है। कि अब मेकअप करेंगे, कपड़े पहनेंगे या कहीं जाना पड़ेगा या कोई आए हमारे घर में, इन बातों से कई आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बेचारे ना असल परेशान में होते हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ मैम कि अब रूटीन नहीं रही।
रूटीन नहीं रही। रूटीन नहीं, और देखिए पैसे तो मिलते नहीं है। बिल्कुल नहीं आप मिलते। मुझे बताएं, नहीं नहीं अब कोई आप कहीं जाते नहीं हैं आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा, नहीं आप अगर घर पे आते हैं तो जी आप जी क्या देते हैं, घर जी की लाइटें चल रही हैं, बिल्कुल हालात क्या है। बिल्कुल तो मैं समझती हूँ बिल्कुल ड्रेस, बिल्कुल मेकअप, अच्छा मेरी रूटीन जो जिंदगी की है ना, मुझे एक आदत है, शौक है कि मैंने शाम रात को मगरिब की नमाज पढ़ के ना तैयार होने मैंने मेकअप करना है, चाहे माशाल्लाह कोई मेरा इंटरव्यू हो हो ना हो चाहे ना हो, हाँ क्योंकि मैं मेकअप कॉन्शियस हूँ। जिंदा दिली का जिंदा सबूत मैंने है अपने आप को जिंदा ना मैं दिली का हिम्मत करके कि नहीं जी नहीं जी नहीं, ड्रेस तो टंगा होता है, ठीक है, जी जो जी भी जी अलमारी से आप निकाल के जी जी पहन लें। जी तो मेरी रूटीन है कि मैं तैयार होती हूँ, तो बल्कि मेरी एक दोस्त है मुनज़्ज़ा, वो बहुत मेरी जी अच्छी जी दोस्त, आपके देखिए मैंने मियाँ इसमें फरजांद की मिसेज जी है। जी वो मुझे कहती है भाई मेरे से तो नहीं तैयार हुआ जाता, तुम तो रोज मेकअप करके इतने अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से लाती जी हो। जी जी कहा मैं क्या, देखिए मेरी बात सुनो, बुटीकें जितनी भी है ना सब मेरे दोस्त हैं। जी जी वो मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, आप ड्रेस पहन लिए, लोग मेरे ड्रेस देख के तो ये सोचते होंगे ना मैं कितनी करोड़पति हूँ, ठीक है ना, तो लेकिन वो मेरे दोस्त इतने देते अच्छे हैं हैं बिल्कुल कि बिल्कुल वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे कितना मैला हो जाएगा, जी ये मेरे अभी ड्रेस पहन के जी आपसे बात जी करके जी चेंज कर उतार लेना, देना है बिल्कुल इसमें तो कोई खराब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, और मुझे किसी ने एक दफा सवाल किया कि दुर्दाना रहमान आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, सुना आपने बड़ी दौलत कमाई, तो वो दौलत कहाँ है, मतलब आपका ज़ाहरन तो अब जी नहीं नजर आती जी दौलत। जी 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 मैंने कहा जी मैंने इतनी दौलत कमाई है, इतनी दौलत कमाई है कि मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि मैं ये समझती हूँ दौलत वो है जो आपके लोगों का दोस्त है, प्यार लोगों का प्यार प्यार है। मेरा बेटे की डेथ हुई, आप यकीन करें इतनी दुनिया आई बिल्कुल कि जिनको मैं नहीं भी जानती थी वो भी आए। सानिया बहुत बड़ा था मैं तो हाँ, वो मैं कहती हूँ कि मैंने दौलत जितनी भी कमाई है ना अपनी मोहब्बतों की, अपने प्यारों की, और आप यकीन करें आज तक कभी किसी यूट्यूब पे या कभी किसी जगह पे कोई आपने मेरा स्कैंडल नहीं नो देखा होगा, नो कोई ऐसी बात नहीं देखी होगी कि जी दुर्दाना रहमान ने ये कर दिया। जी अब जी मुझे कई लोग कहते हैं जी आपने यूट्यूब चैनल चलाना है तो आप किसी की भी पगड़ी उछाल दे, नो आपको किसी ने क्या कहना है। मैंने कहा चंद व्यूज और चंद डॉलरों के लिए बिल्कुल मैं अपना ताल्लुक खराब कर लूं, कभी हो नहीं सकता। नहीं नहीं और बड़े बड़े ऐसे लोगों की बातें भी हैं जो बंदा, मैं एक कर सकते बात हैं कर सकूं, कर सकते हैं कर दूं तो जी मेरा जी चैनल यूं कहाँ चला चला जाए। जाए बिल्कुल लेकिन मुझे ये नहीं है कि मेरा चैनल जितना चलना है चलना है, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब ने मुझे रिस्क देना बेशक है, रिस्क हलाल, वो मुझे बेशक मिलना ही मिलना है। जी मैं किसी की पगड़ी उछाल के रिस्क नहीं कमाना चाहती। तो अगर कोई ये आर्टिस्ट समझे कि दुर्दाना रहमान हमारा सहारा लेके तो शायद दौलत कमाना चाहती है, ये भी बिल्कुल नहीं है। मेरे ये यकीन है और इस बात पे मेरा बहुत तवक्कल है कि जो आपका नसीब है मिलने आप वो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे 10 बेशक चाहे जितनी मर्जी देर के बाद बेशक मिले, जो भी। बेशक बेशक तो बाकी मैंने कभी किसी आर्टिस्ट को नहीं बेचा। मुझे कभी कोई ये भी, मैंने रेस्टोरेंट बनाया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप नरगिस को बुलाएं, डिनर हम पैसे देते नहीं हैं, नहीं आप फलानी एक्ट्रेस को बुलाएं। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुनिए, ये मेरा होटल है, जो आपका रोजी बिल रोटी है बनता है आप दे दीजिएगा, बिल्कुल मैं एक्टरों को बेचती नहीं हूँ। नहीं इसकी वजह यही कि माशाल्लाह आप जो माशाल्लाह कहते हैं ना कि मैं किसी की बुराई नहीं कर सकती, ना तो मैंने किसी एक्ट्रेस की कभी किसी को दिखा के कोई पैसे लिए, जी ना किसी को झांसा देते हैं ना कि मैं, मेरी तो अपने घर में 4 फनकार है, बेशक मैं तो एक पिलर हूँ फिल्म इंडस्ट्री के। बेशक अगर 4 पिलर है ना जी तो जी उनमें एक पिलर मेरा घर है। बेशक दुर्दाना रहमान, नादिया नादिया अली, शीन, माहम बिल्कुल रहमान, बिल्कुल माशाल्लाह मेरी तो माशाल्लाह अपना एक पिलर है, तो मैंने बेशक किसी को दिखा के क्या क्या पैसे करना लेने हैं। है बाकी ये मैं हर बंदे की इज्जत करती हूँ, हर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ, और आप यकीन करें जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे फनकारों में, उनके लिए भी मैं आज भी बड़े अच्छे लफ्ज बोलती हूँ, और अब जो हैं वो मेरे माशाल्लाह साथ बहुत प्यार करते हैं। मैं माशाल्लाह कभी कभी थिएटर भी चली जाती हूँ, जी जी कभी जहाँ मेरा दिल चाहता दिल है मैं करते आप चली चले जाती हूँ। मैंने कभी किसी के लिए ये सोचा ही नहीं है कि, या किसी आर्टिस्ट को बुला के ये सोचा होगा कि मैं इनको किसी से मिलवा जी दूं और जी मैं पैसे नहीं ले लूं। शायद लोगों के ज़हन में ये बातें आती हैं, जिसके घर तो रौनक लगी रहती है, जी ये मेरे जी अल्लाह ने रौनक लगाई है, बेशक बेशक क्योंकि मेरा इखलाक अच्छा है। हम्म, मैं जो भी आता है उसको वेलकम करती हूँ, माशाल्लाह प्यार माशाल्लाह करती हूँ, जो भी मेरे माशाल्लाह घर में दाल दलिया बनता है उनके आगे रखती हूँ। तो माशाल्लाह मुझे अच्छा लगता है। माशाल्लाह मैं फनकार लवर हूँ, और माशाल्लाह ख़ास तौर पे सिंगरों से तो मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अभी तक मेरा हाल है कोई ऐसा सिंगर या आर्टिस्ट नहीं है
जो आपके मेरे चैनल चैनल पे पे नहीं आया। लेकिन गजब, बाकी ये है कि गजब। जहाँ तक आपने रेशम की बात की, रेशम सुन ही रही होंगी इंशाल्लाह ताला, वो मैंने मेरे इसीलिए सारे बात की है रेशम जी। मेरे सारे प्रोग्राम देखती हैं। बल्कि हाँ, मैंने उनसे पूछा था, रेशम आपने अगर देखा हो मेरा चैनल? मैं कहती हूँ हाँ बाजी मैंने देखा है। मुझे बड़ी इज्जत से बुलाती हैं, जी, बाजी कहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मौका मिलेगा, जब नसीब में होगा तो आएगी, आ जाएंगी। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। बाकी मेरा चैनल बेशक आहिस्ता-आहिस्ता चलता रहे। चलें, मुझे कोई कोई फ़िक्र बात नहीं नहीं। है कि एकदम मैं ऊपर जाऊँ तो एकदम नीचे गिर जाऊँ। तो मैं बड़ी खुश हूँ, मेरा दिल भी लगा हुआ है। कभी माशाल्लाह, दिल चाहे मैं बाहर चली जाती हूँ, कभी दिल चाहे माशाल्लाह। मैं इधर बैठ जाती हूँ। अभी आप पे बैठे-बैठे कोई आर्टिस्ट आ आ जाए, जाएगा। तो मैंने सिर्फ शर्ट ही बदल ली है, तो मैंने उसका इंटरव्यू हो कर लिया। जाना अभी है। परसों में चाहत फ़तेह चाहत अली आए खान हुए थे, का अच्छा, आए हुए थे, उनका इंटरव्यू कर रही थी। तो बाकी वो तो बेचारे वैसे ही मिलने आए हैं। जी, जी, वो जी। कहते हैं मैं आपकी इश्क ने जामे गली-गली देखी, मैं तो हैरान हो गया। तो मैंने कहीं ज़िक्र किया तो वो मुझे ले आए, तो उन्होंने स्लीवलेस वो जैसे नहीं निकलते हैं, निक्कर पहना हुआ, पहनते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, वो हाँ कहते हैं मैंने कहा मेरा चैनल है आपको नहीं पता? कहते हैं अच्छा। तो मैंने कहा हाँ इंटरव्यू करें। जी। कहते मैं तो वो अपना पूरा गेटअप से गेटअप इंटरव्यू में करता हाँ जी। है। और वो पैसे लेते हैं जी, जी, लाख जी। रुपए से कम नहीं वो लेते। अच्छा। हाँ जी, तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा चलिए आप ऐसे, ये भी एक डिफरेंट होगा। आप यकीन करें उनके साथ मैंने टिकटॉक भी बनाए, उनके साथ मैंने तस्वीरें भी बनवाई जी, जी। और सारे आगे पीछे हम लोग गपशप लगाते रहे। बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं सही, सही, सही। अ, चाहत फ़तेह अली खान हाँ, साहब। जी, जी, जी। और मैंने बल्कि मुझे जब मैं उनसे मिली तो मुझे जब मैं उनके इंटरव्यू देख रही थी ना, तो कई लोग उनका बहुत जी, मज़ाक उड़ाते जी, जी, हैं, जी। उनकी हरकतों का। तो वो तो बहुत सिंपल और सिंपल सादा सादा आदमी है और इंसान मुझे अच्छा लगा है। जी, जी। कि यार ये सादगी भी जी, बाग है। बात जी नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जिसके बारे में मैंने आपको एक-एक सच बात बताई थी। अब देखें, वो खुद बता रही हैं अपने बारे में वही रियलिटी जो मैंने इनके बारे में आपको बताई थी। तो ये मेरे मुल्क का बहुत बड़ा असासा, बहुत बड़ा नाम। ये चाहती तो पता नहीं अपने चैनल को दिनों में कहाँ ले जा सकती थी। बिल्कुल, व तो इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरा रब जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। हम लोग कौन होते हैं किसी के ऐबों से पर्दा उठाने वाले? मेरा बेशक, तो रब कहता है कि आप दूसरों के ऐब को छुपाओगे तो मैं तुम्हारे ऐबों को छुपाऊँगा। छुपाऊंगा। बेशक, बेशक। कितनी प्यारी खातून और कितनी प्यारी बातें की हैं उन्होंने। बेशक वो अपनी सादगी में, अपनी दाल रोटी में, अपनी चटनी रोटी में वक्त गुजार रही हैं, हाँ, लेकिन उन्हें नहीं चाहिए दो नंबरी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सलाम करता हूँ थैंक यू, दुर्दाना जी आपको। बहुत शुक्रिया। दुर्दाना जी मेरे चैनल के लिए आप कुछ कहेंगी? मैंने धनक के तो रंग कौमी के संग। हाँ, धनक के रंग पोमी के संग। बहुत अच्छा आपका चैनल है और बड़ा साफ-सुथरा, नीट। और मैंने जितना भी आपके प्रोग्राम देखे विद अपने माशाल्लाह, आप लगता है कि आपने फ़नकारों को घोल के पिया हुआ है। इतनी माशाल्लाह। मोहब्बत करते हैं आप। और मैं अपनी ऑडियंस से कहूँगी कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे लोगों को तो ज़रूर आप एप्रिशिएट किया करें कि जो देखें कहाँ जंग में ये बैठे हुए हैं। तो ये वहाँ से मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं और मैं बहुत इनकी इस बात से मैं मशहूर हूँ कि इन्होंने इतनी मोहब्बतें दिखाई। तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और जल्दी से जल्दी इस पे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें, ताकि इनकी हौसला अफ़ज़ाई होगी। तो जैसे आज इन्होंने मुझे ढूँढ लिया, कल को कोई और आपकी पसंदीदा फ़नकार या फ़नकारा को ढूँढ के आपके सामने लाएँगे। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। दुर्दाना जी आप सलामत रहें, थैंक यू, आप जिए हजारों साल और इसी चमक दमक के साथ। थैंक यू। अल्लाह आपको ढेरों खुशियां नसीब करे आमीन, और आपके घर का चिराग जलता रहे। आमीन, आपकी महम को अल्लाह पाक ढेरों खुशियां नसीब करे आमीन, और आपकी झोली मुरादों से भरे आमीन, और हमारी आमीन। फातिमा खुश रहे और आपकी खिदमत करती हाँ रहे। जी। अ, है। जी तो नाजरीन, ये था मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम। आज मेरे चैनल धनक के रंग कौमी के संग का बहुत बड़ा शो है। मेरी एक्साइटमेंट का मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं आज कितना एक्साइटेड हूँ। और ये नाम जिन्हें मैं जानता हूँ आज नहीं 40 साल से, 40 इयर्स से, क्योंकि मैं भी इनके हमसाए में, मैं भी हुआ ब्लॉक में 78 से रह रहा हूँ और यहीं से मैम के दरवाजे से गुजर के मैं स्टूडियो जाया करता था। तो सारी इंडस्ट्री मेरी अपनी है। आज मैं चाहता था कि मैम के साथ बैठ के सारे दुख सुख खोलें, हम सारी बातें करें। अभी तो टाइम की कमी है, नहीं कर सका मैं इतनी लंबी बातें,
मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा दुर्दाना जी को, फिर जब इनके पास वक्त होगा ये अपने इस भाई को जरूर टाइम देंगे इंशाल्लाह। और आपसे फिर ढेरों बातें करेंगे। अगर मेरा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आए, क्यों नहीं आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मुद्दतों याद पसंद रखेंगे आएगा। आप। हाँ, इतना प्यारा नाम, इतनी प्यारी फेम, इतनी प्यारी शख्सियत आज धनक के रंग में रौनक बख्श रही है मेरे चैनल को। तो इसे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर करने हैं। और मेरे इल्तमास से खास लास्ट में होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर अपने प्यारों में इसे जरूर शेयर कीजिए। आपका अपना नदीम अब्बास पोमी, रब रखा।